संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे नाम और रूप की। जैसे नाम और रूप से ही समस्त विश्व में विभिन्नता दिखाई देती है, मगर सत्य वस्तु एक ही है। एकम एव अद्वितीयम, एकम एवाद्वितीयम। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो नाम रूप के चलते ही विविधता दिखाई देती है, आभास होता है हमारी इंद्रियों के द्वारा। मनुष्य की जो इंद्रियां है वो मर्यादित है, और उस मर्यादित इंद्रियों के द्वारा ही हम विश्व को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। मगर इंद्रियातीत जो चीज है, वस्तु है, उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। उसके लिए इंद्रियातीत होना पड़ता है, तब जो सत्य है वो हमारे सामने प्रकट होता है। इनफाइनाइट को फाइनाइट के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता। मन के द्वारा उस ब्रह्म को कभी नहीं जाना जा सकता। वो एक पॉइंट है, उसके ऊपर जाने से वो फिर ब्रह्मानुभूति होती है, मन के द्वारा नहीं होती है। देश काल और निमित्त, टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, तो टाइम स्पेस कॉजेशन से ऊपर जाने से वो ब्रह्म है, और उसके नीचे रहने से वो जगत हो गया। ब्रह्म को यदि टाइम स्पेस कॉजेशन से देखा जाए तो वो जगत दिखता है, और उसमें से टाइम स्पेस कॉजेशन को माइनस कर दीजिए तो वो सत्य जो है वो दिखता है। दोनों एक ही है, मगर मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं होता, उसका साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा, समाधि के माध्यम से उस एकमेव अद्वितीयम जो चीज है उसका अनुभव करते हैं। तो नाम और रूप के द्वारा चलते ही विविधता दिखाई देती है। जैसे पिछले शनिवार को हमने संक्षिप्त में कहा था कि एक समुद्र है बड़ा सा, तो समुद्र तो विशाल समुद्र है, जल राशि है। क्षितिज, क्षितिज मीन्स जहां आकाश और जमीन जो है दोनों मिल रहे ऐसा आभास होता है, असल में नहीं मिलते। वो क्षितिज जब आप देखेंगे दूर तक तो जल ही जल है, और उस समुद्र में जब किनारे के ऊपर हवा के द्वारा जब तरंगे उठती है और वो पानी जब उछलता है कुछ फीट तक, और वो पानी जब उछला उस समय उस पानी ने एक आकार लिया, और उस आकार के चलते फिर हमने वो लोग को उसको नाम दे दिया तरंग। तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्षणिक है एकदम। कुछ सेकंड के लिए फिर वो तरंग जो है वापस समुद्र में मिल जाती है। मगर जितने सेकंड भी यदि उसका अस्तित्व है, उतने सेकंड के लिए भी हमने उसको नाम दे दिया, क्योंकि रूप दिख रहा है सामने। भले ही वो अनित्य है, भले ही वो क्षणिक है, मगर दिख रहा है, तो हमने उनको दे दिया नाम तरंग, और फिर वापस वो समुद्र में चली गई, एक हो गए।
एक होना ही है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। इसलिए कहते हैं कि समुद्र है इसलिए तरंग है, मगर तरंग है इसलिए समुद्र है वो नहीं है। समुद्र के अस्तित्व से उसका अस्तित्व है। तो ये नाम रूप कहां से आए? बोले इनफाइनाइट, जो अनंत है, जो असीम है, वो अनंत से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो ब्रह्म है उससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मगर हमारा मन वो समुद्र को देखने के लिए सक्षम नहीं है। वो सिर्फ हम लोग तरंग को ही देखते हैं। जो ब्रह्म है उसको देखने के लिए साधना करनी पड़ती है। तो हम ब्रह्म है, किंतु अभी हमारी इंद्रियों के द्वारा हम अपने शरीर को देख रहे हैं, हमारी इंद्रियों का हम अनुभव कर रहे हैं, किंतु हमारे पीछे जो इनफाइनाइट ओशन है, जो जल राशि है, उसके कारण ही हमारा अस्तित्व है। तो वो ओशन क्या है? तो बोले ब्रह्म। और अभी जो हमारा जो शरीर है, वो शरीर के विनाश नष्ट हो जाने के बाद जो रूप दिखा उसको हमने एक नाम दे दिया, स्वामी द्वारकीशानंद। मगर ये नाम और रूप भी कितने समय तक रहेगा? जब तक ये रूप रहेगा। और ये जो रूप है एक न दिन नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होके कहां जाएगा? असली रूप जहां से आया था वो समुद्र में ही तरंग मिल जाएगी। हम जहां से आए हैं, हमारा असली स्वरूप जो है, ब्रह्म जो है, जो आत्मा है, उसी में हमको वापस जाना है। कुछ क्षणों के लिए हम इस शरीर को अपना समझते हैं, उससे आसक्ति होती है, क्योंकि हम इस चमड़ी से इतने जुड़े हुए हैं कि इसको अलग समझने की सामर्थ्य हम में नहीं है। वो सामर्थ्य हमको साधना करके लानी पड़ती है, त्याग वैराग्य के द्वारा, साधना के द्वारा। तो जब हम जानेंगे कि मेरा ये शरीर मैं नहीं हूं, तब कहां चले जाएंगे? फिर समुद्र हो जाए, जहां से आए हैं फिर वहां चले जाएंगे। उसकी एक बहुत सुंदर कहानी है। एक नमक जो होता है, तो नमक की एक पुतली थी। वो नमक की पुतली एक दिन समुद्र के किनारे बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि इतना बड़ा समुद्र है, विशाल, और वो कितना गहरा होगा। उसको मापने की इच्छा कि उसकी गहराई कितनी होगी। किनारे पे तो तरंगे उठ रही है, तो एकदम पानी ज़्यादा नहीं है, मगर जैसे ही अंदर जाए कितना गहरा है, वो सॉल्ट डॉल जो है वो सोच रही है। तो सोचते सोचते थोड़ा समय बीता, तो उसी समय एक जहाज वहां पे आ गया, समुद्री जहाज, और किनारे पे लगा। तो उस पुतली ने क्या सोचा कि चलो अभी ये समय है, तो उसने उस जहाज में वो बैठ गई जम करके, और कुछ ही क्षणों के बाद वो जहाज वहां से फिर समुद्र के अंदर प्रयाण किया। अब समुद्र चल रहा है, अब मगर उस पुतली को सबसे ज्यादा गहराई उसको मापने की इच्छा हुई। तो वो बोलती कि जब समुद्र के बीच में जब जहाज जाएगा तब मैं उसको मापूंगी। तो कुछ समय के बाद जहाज ठीक वो समुद्र के बीच में आ गया, जहां सबसे ज्यादा गहराई होने की संभावना थी। तो वो पुतली ने क्या सोचा कि हाँ, अब ये समय ठीक है, अब मापूंगी मैं। तो उसने क्या किया, समुद्र से, वो सतह पे था जहाज, तो उसने वहां से छलांग लगाई। किसने? सॉल्ट डॉल ने, नमक की पुतली ने। जैसे ही छलांग लगाई, छलांग लगाने के बाद वो समुद्र की गहराई मापने के लिए नीचे जा रही है।
तो जैसे ही वो नीचे जाती रही धीरे 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 करके, समय लगा, समुद्र बहुत गहरा था, जैसे ही वो नीचे जाती रही तो वो तो नमक से बनी हुई उसका शरीर था, पुतली थी, तो उसका शरीर धीरे धीरे पानी की वजह से वो पिघलने लगा। और धीरे 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 देखेंगे तो समुद्र, अभी तो आधा समुद्र ही नहीं मापा था उसने कि उसका शरीर पूरा धीरे करके पिघल गया, अभी तो सतह तक पहुंची ही नहीं और पिघल गया। तो वो कहां गई? क्या उसका अस्तित्व नष्ट हो गया? क्या उसकी आइडेंटिटी नष्ट हो गई? बोले नहीं। वो जो आइडेंटिटी थी सॉल्ट डॉल की, द फॉल्स आइडेंटिटी, वो मिथ्या उसका भ्रम था कि मैं एक पुतली हूं, मेरा एक आकार है, रूप है। मगर जैसे ही वो समुद्र को मापने गई, वो अपना अस्तित्व खो बैठी। तो वो जो सॉल्ट डॉल है, वो अस्तित्व खोने के बाद क्या वो रोने लगी? क्या माथा पीटने लगी? क्या निराश हो गई वो? नहीं। सत्य यह है कि वो समुद्र ही हो गई। अभी तक तो एक छोटा उसका आइडेंटिटी था, छोटी पुतली का एक, मगर जैसे ही वो अनंत को मापने गई, वो अनंत हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो अस्तित्व था वो समुद्र के बने हुए नमक से ही उसकी अस्तित्व था, उसका शरीर बना था। और जैसे ही जिसके कारण उसका शरीर था और उसके ही गहराई को मापने गई, तो तुरंत वो पिघल गई और समुद्र ही बन गई। इसलिए हमारे उपनिषद में कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उस ब्रह्म को जानने के लिए ध्यान समाधि जो भी हो करेंगे, साधना तपस्या, जैसे ही हम उसको जानेंगे, ठीक हम वही बन जाएंगे, जैसे नमक की पुतली गई समुद्र की गहराई जानने के लिए, मगर वो उसी में एकाकार हो गई। तो फॉल्स आइडेंटिटी थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम अपनी एक सत्ता को लेके, तुम अपने एक होद्दा को लेके इतना अहंकार मत करो। तुम उससे बहुत बड़े हो। मान लीजिए कि कोई स्कूल में आप एक प्रिंसिपल है, किसी बैंक में एक मैनेजर है, किसी कंपनी में आप एक मालिक है, ऑनर है। तो ये आपकी फॉल्स आइडेंटिटी है, ये मिथ्या धारणा है। आपने एक कुर्सी को लेके आपने आपको बांध दिया है कि मैं ये हूं, स्कूल का प्रिंसिपल हूं। नो, आप उस कुर्सी से बहुत ऊपर है। आप इनफाइनाइट है, आप अनंत है, आप वो समुद्र है। आप वो नून की पुतली नहीं है, वो नमक की पुतली आप नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको त्यागो, अपने इंद्रिय, अपने शरीर के मोह से ऊपर उठो। शुण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, तुम तो अमृत के संतान हो, परम सुख के भागीदार हो। पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। तो अपने आप को जो ये नीचा दिखाना, किसी एक चीज से बांध के रखना और उसमें अहंकार करना कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं फलाना हूं ढिकना हूं, नो नो, तुम तो उस चेयर से कहीं अधिक ऊपर हो। और हमेशा उस अपने सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है उसी में तुम मग्न रहो, उसी विचार में तुम अपने पूरा दिन बिताओ। चेयर तो आज आएगी, कल चली जाएगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे
कि आपको मैं डी हिप्नोटाइज करने आया हूं, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज, कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये इंद्रिय हूं, आई एम सो एंड सो। तुम नहीं जानता मैं कौन हूं। ये जो अहंकार है, तुम किससे बात कर रहे हो तुम जानते हो? ये जो अहंकार है वो अपने आप को हिप्नोटाइज करना है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको डी हिप्नोटाइज करने आया हूं। तुम चाहे जितने ही बड़े हो, मगर तुम उससे भी बड़े हो। तुम आत्मा हो, तुम अनंत हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे तुम जो आत्मा हो उसके ऊपर तुम ध्यान करो। ये उपनिषद कहते हैं, ये शक्ति देते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं उपनिषद में अभी 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 ही। उपनिषद में कोई एक शब्द है तो बोले अभी ही मुझे पसंद है, निर्भयता निर्भयता निर्भयता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान देता है, शरीर के मोह से, बंधनों से उसको दूर करता है, तोड़ता है उस बंधनों को, और हम लोगों को इनफाइनाइट बनाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि तुमको सब कुछ याद आ जाए, तुम्हारे जितने भी पूर्व जो जन्म हुए हैं उसको यदि तुम्हारी स्मरण शक्ति में याद आ जाए, तो तुम देखोगे कि तुम कितनी बार भिखारी थे। एक भिक्षा पात्र लेके तुम दर दर घूम रहे थे और भिक्षा कर रहे थे, फटे हुए कपड़े, खाना नहीं, नहाया नहीं, ऐसे। किसी जन्म में तुम राजा थे, कितने ही सिपाही थे तेरे, कितने ही दरबार थे तेरे, कितने ही तुम्हारे हजूर करने वाले लोग थे। फिर देखोगे कि तुम्हारी कितने ही जाहो जहाली थी, कितने ही गाड़ियां थी, कितने ही मकान थे, कितने ही धन थे। फिर दूसरे देखो कि तुम किसी प्राणी में जन्म हुआ, प्राणी योनि में, कभी रुक्ष की जन्म हुआ, कभी इस योनि में, कभी उस जन्म। तुमको जब याद आएगा, कभी भिखारी थे, कभी राजा थे, कभी धनी थे, तो तुम एक दिन हंसोगे। क्यों? और तुम्हारे इतने जन्म होने के बाद तुम कितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और कितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, ये जब तुम याद आएगा, और जब तुम्हारे सामने जब मृत्यु आएगी इस समय, तब तुम हंसोगे। क्यों? और एक बार सही, और एक बार मेरी मृत्यु होगी। कितनी बार मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, मगर मैं वही हूं जो आत्मा है। शरीर बदलता गया मगर मैं वही हूं। तब भय चला जाएगा, अशांति चली जाएगी, सुख आएगा, शांति आएगी। क्यों? हमने उसको जान लिया, हमारे पीछे जो इनफाइनाइट ओशन है उसको जान लिया, हमारे पीछे जो इनफाइनाइट स्काई है उसको जान लिया। एक छोटा सा बादल इतने बड़े सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, अंधकार कर देता है पृथ्वी के कुछ अंशों में। स्वामी जी कहते हैं छोटे छोटे से बादल आएंगे और चले जाएंगे, यू आर द इनफाइनाइट। तुम उस सूर्य की भांति हो। जीवन में छोटे छोटे बादल आते हैं और उस रोशनी को, उस प्रकाश को थोड़ी क्षणों के लिए ढक देते हैं। फिर हवा आएगी और फिर उसको उड़ा के ले जाएंगे। फिर वही सूर्य प्रकाशित होगा और पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करेगा। तुम वही सूर्य हो। और जीवन में आने वाले थोड़े दुख जो है वो क्षणिक है, बादल है, वो आज है कल चले जाएंगे। ये शक्ति है उपनिषद की। तो नाम और रूप जो है वो मिथ्या है। जब नाम और रूप से ऊपर उठेंगे तब सत्य प्रतीत होता है। इसलिए कहते हैं कि व्यष्टिमन दीर्घ काल से लगातार उस कल्पना को देखते रहने के कारण जगत के अस्तित्व में ही उसकी दर धारणा बनी हुई है।
तथा जगत रूप कल्पना के अतीत अद्वय ब्रह्म वस्तु के साक्षात दर्शन से दीर्घ काल तक वंचित रहकर यह जगत मन कल्पित वस्तु मात्र है, इस बात को एकदम भूल जाने के कारण अपने भ्रम का अब वह अनुभव नहीं कर पा रहा है। यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के ब्रह्म को सर्वदा समझने में समर्थ होते हैं। ये शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम उस सच्चिदानंद जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति नहीं कर लेते तब तक सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि टाइम स्पेस कॉजेशन से ठीक ऊपर, ठीक छोटा सा पॉइंट के ऊपर तो जगत और जो इनफाइनाइट जो ब्रह्म है वो एक है, मगर बीच में से वो जब निकाल देंगे तो एक दिखता है। वो ऋषि मुनियों ने वो अनुभव किया है, अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके उन्होंने अनुभव किया है। इसलिए अल्मोड़ा में काकरी घाट है, वहां पे स्वामी विवेकानंद और स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक पीपल का वृक्ष से उसके नीचे ध्यान कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद का प्रगाढ़ ध्यान हो गया। और ध्यान जब हो गया उसके बाद अखंडानंद जी महाराज बगल में बैठे थे, उनको कहा कि हे गंगाधर, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिला है। तो क्या? बोले एक छोटे से अणु जो है और समस्त विश्व ब्रह्मांड वो एक है, उसकी आज मुझे अनुभूति हुई है। माइक्रोकोज्म ने मैक्रोकोज्म, व्यष्टि और समष्टि, समस्त विश्व ब्रह्मांड और छोटा सा कणु एक है। ये अद्वैत अनुभूति स्वामी विवेकानंद का काकड़ी घाट में अल्मोड़ा में हुई। आज भी वो स्थान हम लोग ने सुरक्षित रखा। जो भी भक्त अल्मोड़ा जाते हैं हिमालय की तरफ तो वहीं अवश्य जाते हैं। अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर दूरी पे है, एक नदी है वहां पे। तो कहते हैं कि तो फिर ये साधक और साधना जो है वो क्या है? यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान क्या है? ये यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अब नाम रूप, देश काल, मन बुद्धि आदि जगत के अंतर्गत सभी विषयों के अतीत जो पदार्थ है, ये नाम रूप, देश काल और मन बुद्धि के अतीत जो पदार्थ है उससे परिचित होना पड़ेगा। जो ब्रह्म है उससे इस परिचय को प्राप्त करने के प्रयास को ही वेदादि शास्त्रों ने साधन नाम से निर्देश किया हुआ है। उससे परिचित होना है और उस परिचित होने की जो प्रक्रिया है उसको साधन नाम से निर्देश किया है। एवं वह प्रयास ज्ञात या अज्ञात रूप से जिन स्त्री पुरुषों में विद्यमान है उन्हीं को भारत में साधक नाम से संबोधित किया जाता है। तो साधन और साधक, उसमें दो मार्ग बता दिए। एक तो हुआ नेति नेति और दूसरा मार्ग है इति इति। नेति नेति मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है और इति इति मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। तो नेति नेति में क्या है? कहते हैं कि जगत से अतीत अद्वैत वस्तु का वे साक्षात परिचय प्राप्त कराता है। वो ज्ञान है, ज्ञानी है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो क्या? वो नेति नेति, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है। तो सभी चीज को एक एक करके बात देते हैं। तो ज्ञानी प्रारंभ से ही उसे पूर्णतया परित्याग करने का प्रयास करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। एवं भक्त उसके कुछ अंशों को छोड़ तथा कुछ अंशों को ग्रहण कर साधना में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ज्ञानी की तरह उसको संपूर्ण रूप से परित्याग कर, देखिए भक्त की शुरुआत होती है द्वैत से मगर अंत हो रहा है अद्वैत में।
अंत में ज्ञानी की तरह उसको संपूर्ण रूप से परित्याग करके एकमेवाद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, एकमेवाद्वितीयम तत्व में उपस्थित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जगत के संबंध में स्वार्थमय तथा एकमात्र भोग सुख परिपूर्ण साधारण धारणा के वर्जन को ही शास्त्रों में वैराग्य कहकर निर्देश किया गया है। तो वैराग्य की भी यहां पे महत्ता है। वैराग्य नहीं होने से ये जो साधना है वो करना कठिन है। तो नेति नेति मार्ग में क्या हमने कहा कि ये नहीं और वो नहीं, और अंतर्मुखी मानव स्वल्प काल के भीतर ही अंतर्मुखी बन जाता था। तो वो उपनिषद में आवृत चक्षु अमृतत्वनिच्छन्, ये उपनिषद में कहते हैं। उपनिषद में हमेशा आंख बंद करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके दमन करके फिर जो सत्य है उसको साक्षात्कार करने का मार्ग है नेति नेति। फिर ऐसे करते करते ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार हंडी के एक चावल को देखने से ही मालूम हो जाता है कि भात अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। एक चावल उठाए, ऐसे कीजिए कि एक पक गया तो उसमें जो हजारों लाखों चावल है वो सब पक गया, वो भात हो गया कि नहीं पता लग जाए। ठीक वैसे ही एक ब्रह्म को जानने से समस्त विश्व को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसी से तो वो सब बना है। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर नित्य कारण स्वरूप और अनुसंधान मिलते ही दूसरी वस्तु तथा व्यक्तियों में भी उसकी खोज मिल सकती है। एक में यदि ज्ञान हो गया तो दूसरे में भी मिल सकती है, क्योंकि उसी का प्रकाश है उसमें। तो कहते हैं कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्याग देना पड़ता है। साधारण मनुष्य कि जो दृष्टिगोचर जो है इंद्रिय सुभोग, जो साधारण जो लोग थे उसको त्याग देना पड़ता है। फिर क्या करेंगे? उस धारणा के सर्वथा त्याग से ही मानव मन सर्ववृत्ति रहित होकर समाधि का अधिकारी बनता है। इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि की आख्या दी गई है। निर्विकल्प समाधि की आख्या। तो ज्ञान मार्ग में कैसा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चिंतन से फिर धीरे धीरे वो निर्विकल्प समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं। और भक्ति मार्ग में इति इति। तो भक्ति मार्ग में भी फिर निर्विकल्प समाधि में कैसे जाया जा सकता है, तो उसका भी वर्णन हम लोग पाते हैं। रूप के ध्यान में तन्मय हो जगत के अस्तित्व को भूलकर जिस प्रकार निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा जा सकता है वो अब हम देखेंगे रूप को लेके। तो कैसे? ईश्वर के किसी रूप को अपना इष्ट तथा मुक्ति तथा यथार्थ सत्य की प्राप्ति का प्रधान सहायक। देखिए, पहले कहा ईश्वर के किसी रूप को, कोई भी रूप आपको पसंद है, भगवान श्री राम का रूप, भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री रामकृष्ण का रूप, भगवान बुद्ध का रूप, जीसस का रूप, जिसका भी रूप आपको, नानक जी का रूप, जिसका भी रूप, जितने देवी देवता है सभी किसी का भी रूप, दुर्गा, काली, विष्णु, जो भी हो, शिव, ईश्वर के किसी रूप को अपना इष्ट देवता मानना है अथवा मुक्ति तथा यथार्थ सत्य की प्राप्ति का प्रधान सहायक। हाँ, जो रूप मैंने पसंद किया है वो मुझे मुक्ति दिला सकते हैं, वो मुझे सहायक हो सकते हैं,
ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्त उसका ही चिंतन एवं ध्यान किया करते हैं, किसी भी एक देवी देवता का। फिर सेकंड स्टेप, पहले हमने पसंद कर लिया, फिर सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सर्वप्रथम ध्यान करते समय उस इष्ट मूर्ति के सर्वांगीण चित्रों को, किसी भी देवी देवता का एक रूप है, और उस रूप को सर्वांगीण माने पूरा, उसका सिर है, उसके मुखमंडल है, उसके हस्त है, पायु है, उसके नेत्र हैं, सभी देव देवता के, तो सर्वांगीण चित्र को वे अपने मानस चक्षु के सम्मुख ला नहीं पाते हैं। स्वाभाविक है, किसी देवी देवता का हम मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ मुख देख पाते हैं, उसके श्री चरण को देखना है तो आंखों को झुकाना पड़ता है, फिर उसका कुछ और शरीर का हाथ देखना है, आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा, तो हमको उस तरफ दृष्टि करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि पूरा मानस चक्षु के सम्मुख ला नहीं पाते हैं, कभी उनके हस्त, कभी चरण, और कभी कभी उनका मुखमंडल मात्र उनके समक्ष अभिव्यक्त होता है। ये हम स्वाभाविक है, और वह भी दर्शन मात्र से ही मानव विलीन हो जाता है। अब जब ध्यान करते हैं तो आंख बंद की तो भगवान श्री राम कृष्ण का सिर्फ श्रीमुख देखा, और श्रीमुख देखते देखते ही थोड़ी देर में विचार के दूसरे चले गए, वो भी विलीन हो गया वो, या श्री चरण पे ध्यान करे वो थोड़ी देर में विलीन हो गया। ये भक्तों के साथ ये अक्सर ये होता रहता है। तो कहते हैं अपने सामने अविचल रूप से विद्यमान नहीं रहता, ये कठिन साधना करने के बाद संभव है, मगर जो शुरू में जो साधना के करते हैं उसके लिए ये होता है। अभ्यास के फलस्वरूप, देखिए ये कह रहे हैं कि अभी अभ्यास के फलस्वरूप ध्यान के गहरा होने पर उस मूर्ति का सर्वांगीण चित्र कभी कभी उनके मानस चक्षु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। सालों भर के अभ्यास के बाद सर्वांगीण चित्र कभी कभी उपस्थित होता है, किसके सामने, भक्त के सामने। किसका, बोले जिस भक्त ने जिस इष्ट को अपना इष्ट देवता माना है, उसका सर्वांगीण चित्र होता है। क्रमशः ध्यान और भी अधिक गहरा होने लगता है, तब वह चित्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब हम श्री राम कृष्ण देव की साधक की जो दिव्य लीला है जब हम चर्चा करेंगे, तब ये सब काम में आएगा कि कैसे भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन में घटना हुई, उसका कारण क्या है, तो उसमें शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से क्या है। इसलिए श्री राम कृष्ण देव की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब शास्त्रों से मिलाते हैं। शास्त्रों में वर्णित जितनी भी साधनाएं हैं वो सब श्री राम कृष्ण देव ने अपने जीवन में की है, एक ही जीवन, और वो भी खूब अल्पक समय में। एक साधना करते करते ऋषि मुनियों को कितने जन्म बीत जाते हैं, वो श्री राम कृष्ण देव ने एक ही जन्म में कुछ ही अल्प समय में की थी। तो इसलिए शारदानंद जी महाराज ये हमारे मन को तैयार कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में जब श्री राम कृष्ण देव की हम जीवन की लीला करेंगे, तब ये भाव, ये सिद्धांत, शास्त्र क्या कहते हैं, उसी को आधार करके हम अब श्री राम कृष्ण देव की जीवन की लीला का वर्णन करेंगे। तब वह चित्र जब तक मन चंचल नहीं होता तब तक के लिए निश्चल रूप से सामने अवस्थित रहता है। स्वाभाविक है, चंचल नहीं रहा तो रहा, जैसे ही दूसरे विचार आ गए तो अलोप हो जाता है। तदंतर ध्यान की गहराई के तारतम्यानुसार हृदय में उस मूर्ति का सर्वदा अवस्थान, चलना फिरना, हंसना बोलना तथा चरम दशा में भक्तों को उनके स्पर्श तक की भी उपलब्धि होती है। देखिए, जो देवी देवता का आप ध्यान कर रहे हैं,
ध्यान की गहराई के तारतम्य अनुसार, माने आपका ध्यान कितना गहरा है उसके अनुसार हृदय में हृदय में उस मूर्ति का सर्वदा अवस्थान, आप रामकृष्ण देव के ऊपर ध्यान कर रहे हैं या किसी भी देव, तो हृदय में उस मूर्ति का अवस्थान नहीं, बैठे हैं श्री रामकृष्ण देव हमारे हृदय में बैठे हैं, उसकी अनुभूति, चलना फिरना। श्री रामकृष्ण देव ऐसे नहीं कि समाधि में यहां बैठे, वो एक शिशु की तरह अथवा तो कोई योगी की तरह अथवा तो भगवान जो है वो चलना फिरना, हंसना बोलना, वो बात भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, तथा चरम दशा में भक्तों को उनके स्पर्श तक का अनुभव होता है। कल्पना कर सकते हैं कि ध्यान के द्वारा भगवान के स्पर्श का भी अनुभव होता है कि ऐसा हमने टच किया उसको। इसीलिए तो दक्षिणेश्वर में जो भवतारिणी काली मां है, श्री रामकृष्ण देव उनको जीवंत देखते थे, उनके साथ बात करते थे, उनकी पूजा करते थे। यही सिद्धांत है शास्त्रों का, जो ये सिद्धांत है। हमने कहा ना, श्री रामकृष्ण देव के जीवन की हर एक घटना, हर एक साधना, हर एक उपलब्धि शास्त्रों से सम्मित है। ये कहते हैं शारदानंद जी महाराज भक्त की बात कर रहे हैं, सिर्फ अवतार की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी भक्त, और ऐसे अनेकों भक्त भारत की भूमि पे, भारतवर्ष में हुए हैं, जिसको ये शास्त्रों के द्वारा साधना करने के बाद वो अनुभूति हुई है। हर एक प्रदेश में, भारतवर्ष के चारों दिशा में आप देखेंगे, हर एक भाषा में, हर एक जगह पे कोई न कोई एक ऐसे संत पुरुष दिखाई देंगे जिनको ये अनुभूति हुई है। हमें भी हो सकती है। ध्यान की तारतम्य अनुसार, कितना गहरा ध्यान है, कितनी भक्ति है हमारे प्रति, उस समय वह मूर्ति सब प्रकार से जीवित जैसी दिखाई देती है। और तब भक्त चाहे नेत्र मुक्त, देखो भक्त बहल रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े साधक हो, कुछ भी, भक्त, भगवान भक्त को देखते हैं, भगवान भक्ति को देखते हैं, उसके हृदय में कितना प्रेम है भगवान के प्रति, उसको देखते हैं। इतिहास का जब हम देखेंगे तो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति, उसको भी ईश्वर आके दर्शन देते हैं, जिसने कभी न जीवन में कभी पूजा पाठ किया, न तपस्या, न कुछ ने की, मगर ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न है, चाहे कोई भी कार्य क्यों न करते हो। भक्त, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त होने चाहिए। भक्त चाहे नेत्र मूंद कर अथवा आंखें खोलकर, देखिए हम ध्यान कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं कि आंख बंद करके हम श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं, बोले नेत्र को खोल के भी, कैसे भी क्यों ना ध्यान करें। अब देखिए, ध्यान का मतलब हम लोग देखते थे कि बस आंख खोल के करके सीधा बैठ के हम लोग करेंगे वही ध्यान है, नहीं, ये तो बोले आंख खोलकर भी ध्यान कीजिए। कैसे भी क्यों न ध्यान करें, उस मूर्ति के विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का समान रूप से उन्हें प्रत्यक्ष होता रहता है। एक धातु की मूर्ति रामलाला जो जटाधारी से श्री रामकृष्ण देव को मिली थी, वो जीवंत हो चुकी थी। ये ही है, ये जब समय आएगा, जब उस वात्सल्य भाव का जब श्री रामकृष्ण देव साधना करेंगे, उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। रामलाला एक धातु की प्रतिमा कैसे जीवंत हो चुकी, तब ये सिद्धांत जो है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तब हम देखेंगे। शास्त्रों से श्री रामकृष्ण देव को मिलाएंगे, उसकी साधना को मिलाएंगे, उसके जीवन के हर एक पहलू को, हर एक लीला को हम मिलाएंगे। वो शारदानंद जी महाराज कर रहे हैं। तदंतर
फिर कहते हैं, मेरे इष्ट देव ने ही अपनी इच्छा अनुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए हुए हैं। मेरे ही इष्ट, जो पसंद किया वो भी नाना प्रकार के सभी मोह। इस प्रकार के विश्वास के फलस्वरूप भक्त साधक अपने इष्ट देव की मूर्ति के सहारे ही विविध प्रकार के दिव्य रूपों का दर्शन किया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जिस व्यक्ति को किसी एक रूप के जीवंत भाव का दर्शन प्राप्त हुआ है, उसके लिए अन्य समस्त रूपों का दर्शन सहज में ही होने लगता है। क्योंकि एक में धारणा, दृढ़ धारणा हो गई तो बाकी सभी रूपों में वो होता है। जैसे किसी को यदि हारमोनियम बजाना आ गया, उसके सारेगम पदनिसा जो है वो आ गया, संगीत का थोड़ा नॉलेज आ गया, तो एक यंत्र हारमोनियम जो है बजा लिया तो वो शायद दूसरे जो वाद्ययंत्र है वो इजीली बजा पाएगा, क्योंकि उसमें भी वही है, सारेगम पदनिसा ही है। फिर कहते हैं, जिनको भाग्यवश इस प्रकार की जीवंत मूर्तियों का दर्शन प्राप्त होता है, उनको जागृत दशा में दृष्ट पदार्थों की तरह ध्यान करते समय दिखने वाली भाव राज्य की उन मूर्तियों का अस्तित्व समान रूप से सत्य प्रतीत होता है। मतलब जीवंत दिखता है भाव राज्य। और इसको शास्त्रों में कहा है कि बाह्य जगत की अनुभूति लेश मात्र भी विद्यमान नहीं रहती। भक्तों की उस अवस्था को ही शास्त्रों में सविकल्प समाधि का नाम दिया गया है। तो ये भक्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान का ध्यान करना और कैसे भगवान की अनुभूति होती है। प्रगाढ़ ध्यान के द्वारा उसको स्पर्श तक होता है, अनुभूति होती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अपने इष्ट देव की मूर्ति के साथ संपर्क स्थापन कर भक्त भी उस समय ठीक उसी प्रकार का अनुभव करते हैं। तब केवल अपने इष्ट देव की मूर्ति का ही आश्रय लेकर उनके मन में समस्त संकल्प विकल्प का उदय होता रहता है और आखिरी में अद्वैत ज्ञान में अवस्थित हो चिर शांति के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये भक्ति नेति नेति मार्ग ज्ञान योग है, इति इति जो है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के द्वारा भी अंत में निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है और भगवान के साथ एकाकार होना, भगवान के स्पर्श, भगवान के साथ बोलना चालना, ये सब अनुभव होता है। अब अवतार पुरुषों में देव तथा मानव इन दोनों भावों के विद्यमान रहने के कारण साधन काल में सिद्ध जैसे प्रतीत होते हैं। देव तथा मानव इन दोनों भावों के आधार पर ही उनके जीवन की आलोचना आवश्यक है। ये फिर शारदानंद जी महाराज इस बात को बार बार कह रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है उसमें दिव्य भाव और मानव भाव मिश्रित है और उसी को सामने रख के श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला का आलोकन किया जाए। मगर राम कहते हैं कि प्राचीन पौराणिक युग में अवतार चरित्र के मानव भाव को ढककर देव भाव का ही विवेचन किया गया है, किंतु संशयाच्छन्न वर्तमान युग में उक्त चरित्र का देव भाव संपूर्णतया उपेक्षित है अथवा मानव भाव की ही आलोचना हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त चरित्र के आलोचन में प्रवृत्त हो पाठक को लिए हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि उनमें दोनों भाव एक साथ विद्यमान है। किसमें? श्री रामकृष्ण देव। यह कहना अनावश्यक है कि यदि देव मानव
श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त न होता तो अवतार चरित्र को इस रूप में देखना हमारे लिए कभी भी संभव नहीं था, क्योंकि शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के साथ रहे थे और उन्होंने सब अनुभव किया था, तब कह रहे हैं कि हमारे लिए ये संभव नहीं हो सकता यदि उनको नहीं देखा होगा। तो समय भी हो गया है और कहते हैं कि अवतार पुरुषों में स्वार्थ सुख की वासना नहीं रहती है, वो दया कृपा करने के लिए अवतार धारण करते हैं, अपने लिए कुछ स्वार्थ सुख की भावना नहीं होती है। बोलते हैं मैं मुक्त होकर ब्रह्मानंद में विघ्न रहूं, इस प्रकार का भाव तक उनकी उस उत्कंठा में दिखाई नहीं होता। किसमें? अवतार हो। उसकी भी बहुत सुंदर एक कहानी है। अब समय भी हो रहा है, उस कहानी को अगले शनिवार हम लेने की कोशिश करेंगे कि 3 मित्र थे और 3 मित्र एक जगह पे गए थे, वहाँ आनंद का अनुभूति हो रही थी, तो वो कहानी हम अगले शनिवार लेने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ तक ही हम लोग देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।